Hi, guys. Welcome to my channel, Take Charge of Your Life. Today is the day 18th of the Self Love Challenge, and the topic is Calm Anxiety. Tips to calm anxiety. एंजाइटी क्या होता है? जैसे आपको पता है, एंजाइटी मीन्स घबराहट होना या बहुत जैसे आपको कहीं पे कोई फ़ियर है, कोई डर होता है जब हमारे अंदर, कोई हम लोग किसी चैलेंज को जब फेस कर रहे होते हैं, या कभी हमें जैसे इंटरव्यू पे जाना है, या हमें बिना बात के ही बहुत चिंता होती रहती है कभी कभी किसी ना किसी टॉपिक को लेके, कोई ना कोई इंसिडेंट लेके। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे को एंजाइटी क्रिएट करता है हमारे अंदर। ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तब हमें कई बार बहुत एंजाइटी होती है, एंशियस थॉट्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? बिकॉज़ हम अपने फ्यूचर को सोच सोच के घबराते रहते हैं, या हम अपने पास्ट को सोच सोच के घबराते रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप बिना मेडिसिन के एंजाइटी से ओवरकम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज़ हम अपने आप को तभी पूरे तरीके से प्यार कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को, अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को पूरे तरीके से तभी ठीक कर सकते हैं जब हम एंजाइटी को ओवरकम करना जान जाएं, विदाउट एनी मेडिसिन्स। वैसे तो आपको एंटी एंजाइटी पिल्स बहुत मिलती हैं मार्केट में, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं जब आपको कभी एंजाइटी अटैक्स होते हैं या पैनिक अटैक होता है। बट हमें डे टू डे लाइफ में इसको कैसे डील करना है, ये हमें आना चाहिए। और हमें पिल्स का, कहते हैं ना, पिल्स की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। बिना पिल्स के आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपको एंजाइटी कम हो, आपको पैनिक अटैक ना हो, आपको एंजाइटी अटैक ना हो, घबराहट ना हो, फियर्स ना हो अननेसेसरली। बिना बात के आप वरी ना करें। हर वक्त एक वरीसम मोड में रहना, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये जो हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं ना, ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं, तो उसको हम डेली अपने, क्योंकि ये रोज़ का है हमारा, हम अपनी हमारी लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, या हमारे डे टू डे हमारा जो वो रहता है, हमारा सारा दिन हम जो भी काम करते हैं, उसमें ये नेचुरल है कि हमें ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, एंजाइटी हमें होती है। सो डेली बेसिस पे आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप उसको काम कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे आप उसको ठहरा सकते हैं, ठहराव ला सकते हैं कि आपको ऐसे थॉट्स ना आए, उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो होता है लिव इन प्रेजेंट। ये हमें अपने आप को, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी है, अपने आप को ये चीज़ समझाते रहना है डेली बेसिस पे कि जो है आज का ही डे है। अननेसेसरली फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप कामनेस के साथ, आप बिल्कुल पीसफुल स्टेट में रह सकते हैं। और इसके लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेली हैबिट यू हैव टू डेवलप। ये ऑटोमेटिकली एक दिन में नहीं हो जाएगा कि आपने आज सोचा और आज आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग गए। नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ करेज, कि अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना कि आपको फोकस करना है प्रेजेंट में, नॉट इन पास्ट एंड नॉट इन फ्यूचर। डेली प्रैक्टिस से, डेली ट्रेनिंग से आप ये सीख सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। Second tip is that you have to avoid too much of caffeine, alcohol and smoking in your diet. बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आप अल्कोहल लेते हैं, तो उसको थोड़ा कट करिए, थोड़ा कर्टेल करिए। बिल्कुल बंद करने को नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा कम करिए, बिकॉज़ ज़्यादा कैफ़ीन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये
हमको एनजाइटी देते हैं ये जी, ऐसे ये केमिकल्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारा एंशियस हो जाते हैं हमारे थॉट्स. Next point is that you have to take good sleep at night. 7 to 8 hours of sleep is very important for healthy functioning of your body and mind. The next one is deep breathing exercises. इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप अब एंजाइटी हो रही है, आपको एंशियस थॉट्स आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप ज़बरदस्ती आपको घबराहट हो रही है बिना बात के, तो आप इंस्टेंटली अगर उससे रिलीफ चाहते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करिए. और उसमें भी जो सबसे यूज़फुल रहती है, दैट इज़ डायफ्राम ब्रीदिंग. डायफ्राम ब्रीदिंग मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने इसमें बताया था सेल्फ लव चैलेंज में, डीप ब्रीदिंग, पेट से जो हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग. और उसमें आप लोग 4-4-8 की काउंट्स रख सकते हैं. जैसे 4 काउंट्स तक आपने ब्रीद इन किया, फिर 4 तक उसको होल्ड किया, और जब आप उसको एक्सेल करेंगे तो उसको 8 तक लेके जाइए. जितना लंबा आप एक्सेल करेंगे उतना ज़्यादा कामिंग इफ़ेक्ट रहता है आपके माइंड पे. सेकेंड, नेक्स्ट वन इज़ डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन. अगेन मेडिटेशन हैज़ अ वेरी वेरी कामिंग इफ़ेक्ट, और आपके एंशियस थॉट्स को वो कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है. और जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है. ये उनके लिए है जिनको ये प्रॉब्लम ही रहती है एंजाइटी की. तो अगर आप एक वरी पीरियड बनाते हैं अपना दिन में, जैसे आपने अपने आप को ये ट्रेन करना है अपने दिमाग को, जैसे आपको थॉट आ रहा है, अभी कुछ एंजाइटी हो रही है आपको, कोई आप फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ आपको फाइनेंशियल कोई थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को ये समझाओ कि नहीं, मुझे ये शाम को, मतलब आपने अपना एक टाइम रखना है कि जैसे मैं 7 से 7:30 या 8 से 8:30 या सोने से पहले मैं एक वरी पीरियड रखूँगा, जिसमें मैं अपने सारे वरी के जितने भी थॉट्स हैं मैं उस टाइम पे वरी करूँगा. पूरे दिन नहीं करना आपको. अगेन ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. जैसे ही कोई आपको वरी का थॉट आए, आप उसको ये करिए कि नहीं, मेरा जो वरी पीरियड है शाम को 7 से 7:30, मैं उस टाइम पे इस बारे में सोचूंगा, अभी नहीं सोचना है मुझे. तो धीरे धीरे अगर आप इसको 30 डेज तक भी करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको वैसे थॉट्स आने ही बंद हो जाते हैं. बिकॉज आप अपना एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं. जो आपका एक वरी करने का एक पैटर्न है, एक एंजाइटी में आने का एक पैटर्न है, उसको आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो और उसको आप फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हो कि नहीं, मैं अभी नहीं सोचूंगा, मैं बाद में सोचूंगा. तो जैसे जैसे आप ये पैटर्न ब्रेक करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो ये थॉट पैटर्न है पूरा वही चेंज हो जाएगा. आप देखिएगा खुद ही कि 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे बिल्कुल. Try this for 30 days and you can see the difference in your thought process. So I hope these tips will help you in calming you down. आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये टिप्स. ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए, इन्हें ट्राई करिए. All right guys, I'll see you tomorrow. Take care, bye bye. Please like and subscribe my channel.